हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग के कितने सारे प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के आज की इस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग बेसिकली बाई एट लो प्राइस, सेल एट हाई प्राइस। कोई भी स्टॉक्स को आप या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स को लो प्राइस में आप बाई करते हैं और उसको हाई प्राइस में सेल करते हैं, और जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट आपके पास रहता है। सो बेसिकली बाय एट लो, सेल एट हाई, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। उसके बाद हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, स्टेप बाय स्टेप A to Z गाइडेंस आपको मिल जाएगा मेरा इस चैनल में। बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स। उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फीचर एंड ऑप्शन, बेसिक्स इन डिटेल्स, A to Z मिल जाएगा आपको मेरे इस चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है आपको ट्रेडिंग कहाँ पे करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट पे आपको ट्रेड करना है, या फिर फॉरेक्स मार्केट पे आपको ट्रेड करना है, या फिर बाइनरी मार्केट पे आपको ट्रेड करना है। इंडियन स्टॉक मार्केट पे अगर आपको ट्रेड करना है तो फर्स्ट आपको चाहिए डीमैट अकाउंट, जो कि जीरोधा हो गया आपका। उसके बाद 2 नंबर एंजल वन हो गया। उसके बाद आपका धान हो गया। बहुत सारे ब्रोकर है। उसके बाद आपका ग्रो हो गया। कोई भी एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने के लिए। आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, और फिर इंडेक्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद आपका बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, उसके बाद निफ्टी मिड कैप हो गया। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं फॉरेक्स में करूँगा, आप फॉरेक्स में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास बाइनेंस होना चाहिए। कोई भी एक फॉरेक्स अकाउंट होना चाहिए। मान लो कि बाइनेंस भी है, उसके बाद आपका बाइबिट है, एक्सनेस है, एक्सएम है, उसके बाद डेल्टा एक्सचेंज है, वेंटेज है, उसके बाद आपका कॉइनडिसेक्स है। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपका फॉरेक्स अकाउंट चाहिए। इंडिसेस, मेटल्स, उसके बाद फॉरेक्स जो कि करेंसीज होता है, करेंसीज पेयर्स होता है। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, उसके बाद आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसके बाद आपका इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, उसके बाद आपका कमोडिटीज़ जो कि बेसिकली क्रूड ऑयल ये सब हो गया, गैस, उसके बाद ETF हो गया, बॉन्ड हो गया। बहुत सारे हैं जो कि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। बट फॉरेक्स एक्सचेंज आपके पास होना चाहिए, कोई भी फॉरेक्स का ब्रोकर एक होना चाहिए। बाइनरी बेसिकली एक प्रिडिक्शन होता है कि हाँ ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा ऐसे। मैं रिकमेंड करूँगा बाइनरी ट्रेडिंग ना करें। बाइनरी ट्रेडिंग एक सट्टा की तरह होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट दोनों में से कोई एक को आप पकड़िए और 4 साल 5 साल तक मेहनत कीजिए। बाइनरी ट्रेडिंग ना करें, अवॉइड करें। बेसिकली ये हो गया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप्स, कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जो कि आपका स्कैल्पिंग हो गया, उसके बाद आपका इंट्राडे हो गया, उसके बाद आपका स्विंग हो गया, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। स्कैल्पिंग जो होता है वो वेरी फास्ट करना होता है, सेकेंड्स टू मिनट्स, जो कि बहुत ही फास्ट करना होता है। इंट्राडे जो होता है बेसिकली डे ट्रेडिंग होता है। Same day only, close all trades before market closes, you cannot hold overnight। इंट्राडे में आपको 9:15 to 3:30 के अंदर बाय एंड सेल करना होगा। कोई भी स्टॉक्स को आप बाय करते हो 9:15 के बाद, 3:30 से पहले आपको उसको सेल करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग।
स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक्स को बाई करके और फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स तक आप होल्ड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो कि लॉन्ग टर्म होता है, कई मंथ्स टू कई ईयर्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उसके बाद आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, जो कि वेरी रिस्की फॉर बिगिनर्स। एक बहुत ही रिस्की होता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट की चांस भी बहुत हाई होता है और लॉस की चांसेस भी बहुत हाई होता है। सो ऑलवेज ट्रेन करने के बाद ही इसको ट्राई करें। सो बिगिनर्स इससे मत करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। फास्ट प्रैक्टिस करें, डेमो ट्रेडिंग करें, बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में घुसे। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्चुअली होता क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली शॉर्ट मीडियम टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, हाई प्रॉफिट यूजिंग लेवरेज। फुल ये सारे डेरिवेटिव्स होता है, जो कि आप बाई करते हो तो स्टॉक्स नहीं बाई करते हो। एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट डेट रहता है निर्धारित, उस डेट के अंदर आपको बाय एंड सेल करना होता है। क्विक कंपैरिजन, जो कि टाइप, स्पीड, रिस्क, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारे टाइप हो गया। कौन सा ट्रेडिंग करने के लिए कितना स्पीड चाहिए और कितना रिस्क रहेगा और कौन सा बेस्ट है। सो स्कैल्पिंग वेरी फास्ट करना होता है, वेरी हाई रिस्क है, एक्सपर्ट्स इसको करें। इंट्राडे, जो कि वेरी फास्ट करना होता है, वेरी हाई रिस्क है, इंट्राडे फास्ट करना होता है, हाई रिस्क है, और एक्टिव ट्रेडर्स ओनली करें इसको। उसके बाद आपका स्विंग हो गया, जो कि मीडियम है, मीडियम रिस्क है, स्टूडेंट्स इसको पार्ट टाइम कर सकता है। इन्वेस्टमेंट, जो कि स्लो होता है और रिस्क भी स्लो है, उसे ये सब कोई कर सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो कि बहुत ही फास्ट है एंड बहुत ही हाई रिस्क है, एडवांस ट्रेडर्स ओनली इसको करें। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैंडल्स क्या होता है, कैंडल्स की ओपनिंग क्या होता है, कैंडल्स की क्लोजिंग क्या होता है। सो दिस इज़ द कैंडल्स। एक बुलिश कैंडल है। सो ये है कैंडल की ओपनिंग, ये है कैंडल की क्लोजिंग, ये है हाई और ये है लो। ये है एक बेयरिश कैंडल, जो कि ये है कैंडल की ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, और ये है हाई और ये है लो। सो इसको बोलते हैं शैडो, अपर शैडो एंड लोअर शैडो, और इसको बोलते हैं बॉडी। सो ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ट्रेडिंग में उतरने से पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपका सारे कैंडल स्टिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन से कैंडल्स का नाम क्या है, ये सब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सो आप अगर ट्रेडिंग में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। आपको ट्रेडिंग रिलेटेड A to Z गाइड्स आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न्स। सो बेसिकली बुलिश और बेयरिश कैंडल्स, ये सारे बेयरिश कैंडल्स हैं और यहाँ पे ये सारी बुलिश कैंडल्स है। सो हैंगिंग मैन हो गया आपका, शूटिंग स्टार हो गया, ग्राविस्टन डोजी हो गया, उसके बाद आपका बेयरिश इंगल्फिंग हो गया, डार्क क्लाउड कॉपा हो गया, उसके बाद बेयरिश हरामी, इवनिंग स्टार, ये हो गया आपका हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, प्राइजिंग पैटर्न, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जब ऊपर बनता है रेजिस्टेंस के पास,
तब मार्केट गिरता है, जो कि बेयरिश कैंडल है। ट्रेंड को फॉलो करो। अगर ट्रेंड बेयरिश है और ये रेजिस्टेंस के बीच में बनता है, रेजिस्टेंस के बाद शूटिंग स्टार जो कि एक बेयरिश कैंडल है जो रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो यहाँ से सेल करना बनता है। जब शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस में बनता है तो वहाँ से सेलिंग होता है। ग्रेविस्टोन डोजी जो कि एक बेयरिश कैंडल है। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है तो वहाँ से मार्केट बेयरिश होता है। बेयरिश एंगल्फिंग जो कि बेयरिश कैंडल है। पहले कैंडल को दूसरा कैंडल खा जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस में बनता है तो फिर वहाँ से मार्केट बेयरिश होता है। डार्क क्लाउड कवर जो कि ये कैंडल अगर रेजिस्टेंस में बनता है तो फिर वहाँ से मार्केट बेयरिश होता है। बेयरिश हारामी जो कि ऐसा कैंडल, फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा है और दूसरा कैंडल इतना छोटा है, लाइक ए बेबी कैंडल। तो ऐसा कैंडल अगर रेजिस्टेंस में बनता है तो फिर वहाँ से मार्केट बेयरिश होता है। इवनिंग स्टार जो कि इवनिंग में बनता है और रेजिस्टेंस के पास बनता है, जब बनता है तो वहाँ से मार्केट बेयरिश होता है। बुलिश कैंडल जो कि हैमर, अगर ये सपोर्ट में बनता है तो मार्केट वहाँ से बुलिश होता है। उसके बाद हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर जो कि आपका सपोर्ट में बनता है तो फिर वहाँ से मार्केट बुलिश होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये अगर सपोर्ट में बनता है तो फिर मार्केट बुलिश होता है। उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग, अगर सपोर्ट में बनता है तो मार्केट बुलिश होता है। उसके बाद हो गया आपका प्राइसिंग पैटर्न जो कि ये अगर आपका सपोर्ट में बनता है तो फिर वहाँ से मार्केट बुलिश होता है। नेक्स्ट आपका हो गया बुलिश हारामी, ये अगर सपोर्ट में बनता है तो फिर आपका वहाँ से मार्केट बुलिश होता है। मॉर्निंग स्टार जो कि बेसिकली आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेगा 9:15 के बाद। ऐसा कैंडल अगर क्रिएट होता है सपोर्ट में तो फिर वहाँ से बाइंग आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा, ट्रेंड बुलिश है कि बेयरिश है। अगर बेयरिश है तो यहाँ पे जितने सारे बेयरिश कैंडल है, कोई भी कैंडल ऐसे क्रिएट होता है तो फिर वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करना मतलब सेलिंग करना। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अगर सपोर्ट में कोई भी ऐसा कैंडल क्रिएट होता है तो फिर वहाँ से आप बाई कर सकते हो, जो कि लॉन्ग करना बोलता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।